हारिस नवाज साहब, हम असल में अब हर चीज में एस्टेब्लिशमेंट जो है उसी का हाथ पीछे तलाश करते हैं ना सर। तो इलेक्शन में चाहे वो धांधली हो या फिर किसी हुकूमत का गिराना हो या बनाना हो, इसका मतलब ये कि जो एस्टेब्लिशमेंट का माजी है वो भी इतना शानदार नहीं रहा। आपके ख्याल में ये 2024 के जो इलेक्शन हुए थे इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कितना अमल दखल था? देखें पारस, बात यह कि इलेक्शन कमाता कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इस दफा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो मिलकर करें। नो, दैट इज द बेसिक इशू। सेकंड ये कि हम अब बार बार कह रहे हैं इलेक्शन फेयर होने चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए। वाई अब आपके सामने पीपल्स पार्टी, PMLN और उसके बाद PTI, वाई दे ड्रैगिंग एस्टेब्लिशमेंट इनटू दीज थिंग्स। अभी PTI ने देखें लेटर लिखा, कह रहे हैं कि हमने लेटर लिखा एस्टेब्लिशमेंट को। वाई आप बैठे तीनों पार्टीज और आप बैठ के डिसाइड करें असेंबली में कि हमने एक नया चार्टर बना लिया कि हमने इलेक्शन के लिए ये क्राइटेरिया है, ये बायोमेट्रिक होगा, ये हम फॉरेन वहां के बाद ओवरसीज पाकिस्तानी को राइट देंगे। इस तरीके से जो एब्सेंटीज होते हैं, प्लीज देखिए ये बड़ी आइडियल बातें हैं। आप बुखारी साहब को सुना ना सर, आपने सलीम बुखारी साहब को सुना सर, 2018 में भी तो कहते हैं ना कि यही कुछ हुआ था। पीपल्स पार्टी और नून लीग कहती है इमरान खान को जितवाया था एस्टेब्लिशमेंट ने, जो लोग PTI छोड़ के गए सर वो भी यही बात करते हैं। तो क्या 2024 में ये मुमकिन नहीं हो सकता फिर? देखिए, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हुआ, मैं ये नहीं कह रहा। आपकी 18 में भी हुआ, 13 में भी होते हैं, 8 में भी आप कह लें, वट एवर यू से। इसको रिजॉल्व किसने करना है? पॉलिटिकल पार्टीज ने असेंबली के अंदर। अब आप मुझे बताइए कि PTI जो बात कर रही है, आप जो PTI ने नेशनल असेंबली को बिल्कुल गैरफाल बना दिया। आपकी 80-90 सीटें हैं, गो एंड बिकम ऑपोजिशन का रोल अदा करें। वहां पर एक रेजोल्यूशन लेकर आए जी हमने नए कवानीन बनाने इलेक्शन के लिए, उसमें आप बैठ के असेंबली पास करे, कमेटी बनाए कि जी अब हमने आइंदा के लिए एनफ इज एनफ। 2000 जो हमारे इलेक्शन होने 28 में या 29 में, उसमें ये तो होगा क्राइटेरिया, ऐसे करेंगे। क्या कोई किसी को जरूरत है? नोबडी वांट्स। यही इशू हमारे असेंबली का पिटफॉल है कि आप इसको ठीक नहीं करते हैं। सेकंड, आपके सामने जब आपकी मेजॉरिटी सिटीज ने, पीपल्स पार्टी ने PTI से कांटेक्ट किया कि मेजॉरिटी पार्टी हमारे से बात करें, देवर नॉट ओनली फॉर सोलो फ्लाइट, सो इनको उन्होंने जोड़ तोड़ करके अपनी हुकूमत बना दी। अभी भी आप मुझे बताइए कि ट्रिब्यूनल केसेस में केसेस चल रहे हैं, क्या आप कितना जोर खामोश बैठे हैं? सिर्फ सर वो कह रहे हैं तहकीकात नहीं हो, लॉन्ग मार्च, उसके बाद ये नो पर्पस, इसका पर्पस कोई नहीं है। सर वो कहते हैं एहतजाज भी नहीं कर, असेंबली में ले जाके, सर वो कहते हैं पाकिस्तान में एहतजाज के लिए वो माहौल बना दिया गया है कि लोग खौफ के मारे एहतजाज के लिए बाहर ही नहीं निकलते हैं। तो ये आर्गुमेंट PTI का आप समझते हैं कि दुरुस्त है? आज भी एहतजाज ओके, तो व्हाट इज, देखें फिर व्हाट इज नेक्स्ट। आप, मैं आई अंडरस्टैंड कि पंजाब में जो हाल हुआ, आपने अपनी हुकूमतें खुद खत्म कर दी, आपने पंजाब की हुकूमत खत्म कर ली, आपने KP की हुकूमत कर ली, आपने नेशनल में रिजाइन कर दिया जब आपकी मेजोरिटी थी। तो आप कौन सी पॉलिटिक्स करते हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती है। अगर पंजाब में आपकी हुकूमत होती, KP में आपकी हुकूमत होती, इलेक्शन हो रहे थे, आप देखिए क्या होता। तो बात तो ये कि आप अपनी गलतियां खुद करते हैं। अभी भी आपने सबक नहीं सीखा कि आप नहीं जाते कि असेंबली में जाके फाल करें, वहां बैठ के आप इलेक्शन की बात करें, अपने नुक्ता नजर देखे आए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। आपकी जो हुकूमत के दावे, इनको आप फैक्ट फिगर से कहें कि ये गलत दावे हैं, वो भी नहीं आप कर सकते हैं। हारिस नवाज साहब, आपके ख्याल में क्या वाकई हुकूमत एक साल में मईशत को अपने पांव पर खड़ा करने में आपके ख्याल में कामयाब हो सकी है? और दूसरी बात ये कि मौजूदा हालात आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तवक्कात के मुताबिक हैं या मजीद काम करने की जरूरत है इस वक्त में? देखें, इकोनॉमी जो है वो किसी हद तक बेहतर हुई है, बट नॉट ऑल। आई डू एग्री। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये इकोनॉमी उस तक रिवाइव नहीं हो सकती। नंबर 2, जो महंगाई की बात हो रही है, देखें बात ये है कि आप अवाम को देखें कि क्या बिजली, गैस, डीजल ये चीज़ें कम हुई हैं। नंबर 2, आपने कोई इन हाउस अपने आप में ऑस्टेरिटी लेकर आए जो आपने कमिटमेंट की थी। आपकी FBR में 3000 से 4000 अरब चोरी होता है एक साल में, क्या आपने उसको, चलो 25% आपने रिकवरी कर ली, नहीं किया। स्टेट कॉर्पोरेशन में 1000 अरब लगता है, कि आपने उस पर 25% बचा लिए, नहीं बचाए। आपने सिर्फ जजेस की और अपने MPs MNs की तनख्वाहें बढ़ा ली। लाइक वाइज एक प्रॉब्लम और है कि देखें PTI की जो बात करते हैं, आप मुझे बताएं KPK में पिछले 15 साल में दोनों में से गेस्ट स्पीकर बैठे, कोई एक काम बताएं
कि ये इतने बड़े डैम बना दिए। अच्छा या सर, कोई इतनी सर एक यूनिवर्सिटीज बना सेकंड, दी, ये आप ठीक कह रहे हैं, या अभी इसका आपने जिक्र बहुत बड़े अभी इसका इंस्टीट्यूशन, जिक्र हॉस्पिटल ऑलरेडी बना दिए। प्रोग्राम में हुआ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि सर ये SIFC जो है, ये देखें 2024 के इलेक्शन से पहले इसका क़याम अमल में आया था जून 2023 में, और ये एक बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव था। और जाहिर है सरमायाकार जो हैं, सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन की जरूरत होती है, चूंकि ये जो ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें हैं, ये भी सरमायाकारी में एक बड़ी रुकावट होती है ना। तो सर क्या वजह है कि ये काबिल जिक्र सरमायाकारी क्यों नहीं आ सकी अभी तक? देखें, जब आपकी मुल्क के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ही नहीं ठीक होंगी, अगर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, मुल्क में सिक्योर ये एनवायरनमेंट से बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं होगी, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगी, तो SIFC कितनी मेहनत करेंगे? जो ग्रेट पाकिस्तान का इनिशिएटिव है या माइनर मिनरल है, IT की बात कर रहे हैं, जब तक ये सारी चीजें नहीं ठीक हो तो कैसे ठीक होगा? बाई पर्सनल थी कि जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी PTI इनसे, नई गवर्नमेंट से, PDM से या PMLN से, दे हैव नॉट बीन डिलीवर्ड। अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करने की जरूरत थी तो देयर वाज ओनली वन वे, अवाम को खुशहाल करें, ठीक, उन कीमतों को कम करें, सर वो तो ठीक है, लेकिन आपको याद होगा आर्मी चीफ की तरफ से लोग भूल जाएंगे इमरान को। दिस इज द इशू सर। मसला ये कि देखें ना, ये भी मसला है ना कि भूल नहीं पा रहे। आपको याद होगा कि आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया था कि बिजनेस कम्युनिटी को कि $100 अरब की सरमायाकारी करे, ये बात कही गई। फिर UAE ने भी $10 अरब के वो प्लेजेस किए थे। तो ये मुमकिन कब तक हो सकेगा? ये टारगेट क्या अचीव हो पाएगा सर? अब देखें, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके सामने PI की निष्कारी हो रही थी, नहीं हो सकी बिडिंग गवर्नमेंट, ये हमारी प्रॉब्लम है। उसके बाद अभी आपके सामने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग कर रहे थे, नहीं हुआ। एक रेट ही ऐसा फिक्स कर दिया जो दुनिया में नहीं होता, तो उसके बाद वो भी टर्किश कंपनी चली गई। बात ये, फिर आपने उसके बाद ऑस्टेरिटी आपने कोई किया कि आपने इतने आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, इतने 1000 लाख लीटर डीजल लगता है, पेट्रोल लगता है, गाड़ियां 6 चल रही हैं, क्या आपने कंट्रोल किया? तो खाली लिप सर्विस से बात नहीं होगी। अवाम, अब वो जमाना गुजर गया है, इट्स सोशल मीडिया, पीपल नो व्हाट ऑल इज हैपनिंग एंड हाउ थिंग्स आर बीइंग। सबके लिए देखिए पॉलिटिकल, आपसे पूछें कि वो कैसे, वो बहुत परेशान है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसमें बहुत जरूरी है। अगर ये आंसर नो, इसका मतलब कि गवर्नमेंट इज नॉट डिलीवरिंग, राइट, और दैट मींस कि दे आर एम्बैरसिंग द इवन एस्टैब्लिशमेंट आल्सो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नारेबाजी के बजाय आप डिलीवर कर, आवाम को खुश करेंगे, तो फिर पीपल, तो PTI के लोग भी गवर्नमेंट की तरफ कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे और PTI के से थोड़े से दूर होते जाएंगे। लेकिन ना आप इधर डिलीवर कर रहे हैं, ना आप उनको उनके जो प्रॉब्लम चल रही है, PTI की भी देखिए गलती ये है कि दे डोंट गो इन द असेंबली, वहां जाके इसको फाल करें, इंपॉर्टेंस देखिए। आप कहते हैं इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, क्या ऑपोजिशन ने असेंबली में इसके ऊपर कोई बात की? कहा कि जी कि एक जैसे सलीम बुखारी साहब बात कर रहे हैं, ये ऑपोजिशन का काम है, बताएं जाके अवाम को, आप नहीं बताते हैं। ठीक, तो दीज आर द इशू, जो प्रैक्टिकल इशू हमारे पास आ रहे हैं, आपके ख्याल में कि PTI जलसों जुलूसों में लगी हुई है, काट कर दी। जी बिल्कुल ठीक है।